अभिज्ञान शाकुंतलम। पिछले अंक में हमने देखा कि विदूषक के यह पूछने पर कि क्या शकुंतला का भी आपके प्रति कोई प्रेम भाव है, राजा उसे बताते हैं कि प्रत्यक्ष तो उसने कुछ भी नहीं कहा, परंतु उसके व्यवहार के कुछ संकेत ऐसे हैं जो यह दर्शाते हैं संभवतः उसके मन में भी मेरे प्रति प्रेमांकुर हैं। आगे विदूषक कहता है, तेन ही गृहीत पाथेयो भव। तब तो आप पाथेय अर्थात पथ में मिलने वाले भोजन, मार्ग में मिलने वाले भोजन को ग्रहण करने वाले होइए, अर्थात प्रेम पथ के आप पथिक बन जाइए, क्योंकि उसकी तरफ से भी यदि प्रेम की भावना है तो अब आप प्रेम मार्ग पर चलिए। कृतं त्वयोपवनं तपोवनमिति। तो वह कहता है त्वयोपवनम, आपके द्वारा यह तपोवन उपवन कर दिया गया है। तपोवन अर्थात जहाँ तपस्वी लोग रहते हैं आश्रम में और तप आदि अपनी क्रियाएं करते हैं, और उपवन जो राजमहलों में राजप्रासादों में होता है। तो वह कह रहा है कि इस तपोवन को भी आपने अपने राजमहल का, अपने राजधानी का उपवन बना दिया है, कर दिया है, ऐसा मैं पश्यामी देखता हूँ। राजा सखे तपस्विभिः कैश्चित् परिज्ञातो अस्मि। कैश्चित् तपस्विभिः, कुछ तपस्वियों के द्वारा, परिज्ञातो अस्मि, मैं पहचान लिया गया हूँ। हे मित्र, कुछ तपस्वियों ने मुझे पहचान लिया है। चिंतय तावत, तो सोचो, केनापदेशेन, किस बहाने से, किस व्याज से, पुनर्आश्रम पदम गच्छामः, हम पुनः आश्रम स्थान में जाएं। उन्होंने जो अपनी पड़ाव डाल रखा है वह आश्रम के समीप डाल रखा है, तो अब वह सोच रहे हैं कि हम पुनः आश्रम में किस बहाने से, किस कार्य के बहाने से जाएं, कोई बहाना सोचो। विदूषकः को अपरो उपदेशो युष्माकं राज्ञाम। युष्माकं राज्ञाम, आप राजाओं के लिए को अपरो, क्या दूसरा उपदेशो बहाना है, आप राजाओं के लिए दूसरा और क्या बहाना है। निवार षष्ठ भागम अस्माकम अपहरन्तु इति। निवार का, निवार जंगली धान होता है, तो निवार का छठा भाग हमें दें, ऐसा कहकर जाएं, अर्थात इस बहाने से जाएं। जो प्राचीन समय में, राजाओं के समय में कर व्यवस्था थी, वह कर व्यवस्था ऐसी थी कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी व्यापार कर रहा है या जो कुछ भी उत्पाद कर रहा है, उसका छठा भाग राजा को कर के रूप में देता था। तो यहाँ चूँकि ये तपस्वी हैं, कोई व्यापारी तो है नहीं, यहाँ निवार अर्थात जंगली धान वे उगाते थे अपने भरण पोषण के लिए। तो विदूषक यह बहाना देता है कि निवार का छठा भाग अर्थात अपना कर मांगने के लिए राजा जा सकते हैं, यही सबसे अच्छा बहाना है। राजा मूर्ख अन्यमेव भागधेयमेते तपस्विनो निर्वपन्ति। तो राजा को यह बहाना बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है और वे उसे कहते हैं मूर्ख, अन्यमेव, दूसरा ही, एते तपस्विनो, ये तपस्वी गण, भागधेयम निर्वपन्ति, दूसरा ही वस्तु कर के रूप में देते हैं। अर्थात इन तपस्वियों से जो हमको कर प्राप्त होता है, राजाओं को कर प्राप्त होता है, वह बहुत ही भिन्न वस्तु है उससे जो कि हमें अन्य प्रजाओं से मिलती है। यो रत्न राशि नपि, जो अर्थात तपस्वियों से मिलने वाला जो कर है वह रत्न राशीन अपि, रत्नों की राशियों अर्थात ढेरों रत्नों को भी विहाय छोड़कर, अभिनंद्यन्ते, अभिनंदित
की जाती है, सहर्ष स्वीकार की जाती है। अर्थात इन तपस्वियों से हमें कर के रूप में कुछ ऐसा अमूल्य अनमोल मिलता है जो कि धन की राशियों को भी छोड़कर सहर्ष स्वीकार है। वह क्या है? यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां शयी तद्धनम तपः षड्भागमक्षय्यं ददत्यारण्यकाहिनः। तो ये तपस्वी गण ऐसा कौन सा कर देते हैं जो रत्नों की राशियों को छोड़कर भी सहर्ष स्वीकार की जाती है? वह है नृपाणाम, राजाओं को, वर्णेभ्यः, वर्णों से, दूसरे वर्णों से, यत धनम, जो धन, उत्तिष्ठति, प्राप्त होता है, तत् शयी, वह शयी अर्थात क्षय होने वाला है, वह नष्ट होने वाला धन है। जो कुछ भी दूसरा धन हम छठे भाग के रूप में कर में प्राप्त करते हैं दूसरे किसी भी वर्ण से, वह सभी एक न एक समय पश्चात नष्ट हो जाता है। अर्थात वह अनश्वर नहीं है, अक्षय नहीं है। परंतु आरण्यकाः, ये अरण्य में रहने वाले तपस्वी गण, नः, हमें, ही, निश्चय ही, अक्षयम, तप षड्भागम ददाति, तप का, अपने तप का ये तपस्वी गण इतने नियम पूर्वक जो तपस्या करते हैं उसका छठा भाग, जो कि अक्षयम, अक्षय है, अक्षुण्ण है, कभी नष्ट नहीं होने वाला है, वह देते हैं। अर्थात इन तपस्वी गणों से हमें तप का छठा भाग मिलता है, जो कि राशियों, रत्न की राशियों से भी कहीं अधिक बढ़कर है। इसलिए हम ऐसी तुच्छ वस्तु के बहाने, निवार का छठा भाग लेने के बहाने से कदापि आश्रम में नहीं जा सकते। यह लोभ दर्शाता है, यह क्षुद्रता दर्शाता है। तो यहाँ राजा कर के रूप में मिलने वाले अन्य सभी धन से तपस्वियों से मिलने वाले तप के छठे भाग को श्रेष्ठ मानते हैं और उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, धन राशियों को त्याग कर भी। यहाँ राजा का भी तपस्वियों के प्रति बहुत ही आदर, श्रद्धा की भावना परिलक्षित होती है और उनका लोभी नहीं होना भी परिलक्षित होता है। भले ही उन्हें शकुंतला से प्रेम है, परंतु अपनी मर्यादा का और अपनी शील का यहाँ परिचय देते हुए वे तपस्वियों का बहुत अधिक सम्मान और उनसे मिलने वाले तप के छठे भाग को अक्षय बता रहे हैं, जिससे उनकी उदारता प्रकट होती है। चरित्र चित्रण में ये बातें महत्वपूर्ण होती हैं। जब हम शकुंतला का चरित्र चित्रण करेंगे, राजा दुष्यंत का चरित्र चित्रण करेंगे, तो चरित्र चित्रण में ये छोटी छोटी बातें जो उनके चरित्र को उभारती हैं, क्योंकि यह एक नाटक है और हम पुस्तक से संवाद पढ़ रहे हैं, तो जो भी चरित्र चित्रण बनता है, अर्थात किसी पात्र के चरित्र की जो कल्पना हमारे मन मस्तिष्क में बनती है, वह इन संवादों से ही बनती है। तो इन संवादों को सघनता से पढ़ना और समझना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे चरित्र चित्रण लिखने में, बनाने में सहायता मिलती है।